सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्पण में और मैं हूं नेहा। कहते हैं स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और अगर इसे सहेजने का तरीका सस्ता और सरल हो तो भला कौन ना अपनाए। जैविक खेती एक ऐसी ही सदाबहार कृषि पद्धति है जो किसानों की आर्थिक प्रगति के लिए वरदान साबित हो रहा है और इसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर नैयर। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैविक खेती क्या है। जैविक खेती जो हम लोग रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो जैविक खेती में हम लोग किसी भी तरह का रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खरपतवारनाशी या रासायनिक कीटनाशी, किसी भी तरह का रासायनिक खाद का हम लोग इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। उसी को हम लोग जैविक खेती करते हैं। और आज के परिवेश में बात करें तो इसकी क्या क्या महत्व है इस चीज़ का? इसका सबसे बड़ा ये महत्व है कि अभी जिस तरह का पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा वातावरण प्रदूषित हो गया है, मिट्टी प्रदूषित हो गया है और हमारे फूड चेन में कई तरह के केमिकल्स हैं जो खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, जैसे सब्जी है, फल है, उसके बाद खाद्यान्न का जो अन्य फसल है, तो वो सारे कीटनाशी जो है उसके चेन में भी आ जाता है। और वो चेन में आने के बाद क्या होता है कि हम लोगों के स्वास्थ्य में इसका दुष्परिणाम होता है, जिसके चलते कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर होता है, किडनी फेल हो जाता है, हाइपरटेंशन होता है, अस्थमा होता है, कई तरह के चर्म रोग होते हैं। उसके अलावे हमारे जो पानी है वो दूषित हो जाता है पूरी तरह, तो उसमें जिस तरह के जीव जंतु रहते हैं सारे उससे दुष्प्रभाव से प्रभावित होते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे देश में पहले हमारे राज्य में भी चील और कौवा काफ़ी हुआ करता था, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोगों ने रसायन को कृषि में उपयोग किया कि सारे जल जो है, जो जलाशय है वो प्रदूषित हो गया है। उसके चलते हमारे काफ़ी ये जो जीव जंतु है उस पर प्रभाव पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि स्वस्थ मनुष्य आप चाहते हैं तो स्वस्थ आपको मिट्टी रखना पड़ेगा। और स्वस्थ मिट्टी रखने के लिए क्या होता है कि जो रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक कीटनाशी है, इनका उपयोग कितना कम से कम हो सके, या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि जो ऑर्गेनिक सोर्सेस है, जैसे आपका गोबर है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, जीवा अमृत है, घन जीवा है, बीज अमृत है, उसके बाद जितने तरह के जीवाणु खाद हैं उसका हम लोग इसमें उपयोग करते हैं। और किसी भी तरह का रासायनिक उर्वरक का, कोई भी केमिकल का हम लोग इसमें उपयोग नहीं करते हैं। उत्पादन से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचने तक, चाहे प्रोसेसिंग हो चाहे उत्पादन हो, कहीं भी हम लोग केमिकल का यूज नहीं करेंगे। तो जो हमारे किसान इसकी खेती करना चाहते हैं, ये उनके लिए कैसे लाभदायक है? अभी भारतवर्ष 5,500 करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा है और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारतवर्ष जो में धीरे धीरे अभी करीब 2.8 मिलियन हेक्टेयर्स में अभी ऑर्गेनिक खेती हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, और इसका 85% जो है वो निर्यात होता है। यानी ऑर्गेनिक खेती हम लोग करेंगे तो अधिक से अधिक इसका निर्यात होगा और उससे हम लोगों का देश में फॉरेन एक्सचेंज जो है, पैसा हमारे देश में आएगा। और दूसरी बात, जो हमारे देश में 20% के आसपास जो लोग हैं जो काफ़ी धनी है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और उनमें हेल्थ अवेयरनेस है, वो भी ऑर्गेनिक फूड के चाहत में हमेशा इधर उधर रहते हैं। तो किसान यदि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे तो 20% जो हमारा पॉपुलेशन है, यानी 25 करोड़ आबादी जो हमारा कंज्यूमर है, वो कहीं नहीं कहीं ऑर्गेनिक यूज करना चाहता। और पूरे विश्व में ऑर्गेनिक जो है खाद्यान्न, ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों का भारी डिमांड है। तो इसका पूर्ति करने के लिए हम लोगों को, किसानों को काफ़ी इसमें आमदनी हो सकता है यदि किसान इसको अपनाएंगे। तो सर, इससे करने की प्रक्रिया क्या है, मतलब इसे कैसे करें हमारे किसान? इसके करने का प्रक्रिया ये है कि आपको 3 साल तक लगातार जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है, इनपुट है, उसी का उपयोग आपको करना पड़ेगा। चाहे ऑर्गेनिक मैन्योर्स हो, चाहे ऑर्गेनिक बायोपेस्टिसाइड्स हो, चाहे ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स हो, सारे उसमें 3 साल तक लगातार हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक का ही प्रयोग करते हैं।
और 3 साल के बाद जो होता है उसका कन्वर्जन पीरियड होता है। उसके बाद हम लोग इंस्पेक्शन कराते हैं। इंस्पेक्शन कराने के बाद फील्ड का, उसके बाद पूरा डिटेल्स होता है, उसका रिकॉर्डिंग होता है कि कौन सा इनपुट आपने यूज़ किया, और लॉग बुक होता है, उसमें सब इंटर होता है। ये सारा कुछ देखने के बाद जो ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है उसकी टीम जाती है और वहाँ पे इवेल्युएट करती है कि किसान ने सही ढंग से सारी प्रक्रिया को फॉलो किया। उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसको क्या होता है, पीजीएस का सर्टिफिकेट मिलता है। तो अपने देश में धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक फूड के रूप में अपना प्रोडक्ट मार्केट में बिक्री कर सकता है। तो बेसिक चीज़ें जिनका ख्याल रखना पड़े, मतलब खेती के लिए। बेसिक चीज़ है कि कोई भी सामान जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए परमिटेड है उसी का उपयोग करना है। जैसे FIM परमिटेड है, वर्मी कंपोस्ट परमिटेड है, उसके बाद जीवामृत है, बीजा अमृत है, धन जीवा है, ये सब सारा परमिटेड है। उसी तरह केमिकल में बहुत सारा नीम का प्रोडक्ट है जो परमिटेड है, उसका हम लोग उस कीटनाशी का को रोकने के लिए उपयोग में लाते हैं। ये तो ऑर्गेनिक कार्बन का भी मात्रा बढ़ेगा और जितने तरह का पोषक, जितने तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका भी पॉपुलेशन बढ़ेगा, जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होगा वो भी पूरा होगा। बाकी जो हम लोग ज़रूरत होता है तो टॉप ड्रेसिंग के लिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। FIM जब लगाते हैं उस समय देते हैं। तो ये फसल आपको लगातार लेंगे 3 साल तक, ऐसा नहीं कि आप फसल नहीं लेंगे। जब आप तैयारी कर रहे हैं उस दौरान में भी आप फसल लेंगे। सर, फसलों की बात करें तो झारखंड के हिसाब से किन फसलों का चुनाव करें? उसमें हम पोटैटो ले सकते हैं, उसमें फिर हम वेजिटेबल पी ले सकते हैं, उसमें हम गाजर ले सकते हैं, उसमें धनिया ले सकते हैं, उसमें पालक ले सकते हैं, उसमें टोमेटो ले सकते हैं, उसमें कैबेज कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, उसमें मेथी ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक क्रॉपिंग सिस्टम में, फसल चक्र में जो है उसको सेट करके हम लोग ले सकते हैं। तो हाई वैल्यूड क्रॉप का मतलब जहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है उसमें हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे। हम ये आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि मोटा धान जो है उसमें ऑर्गेनिक आप कीजिए, क्योंकि उसकी डिमांड मार्केटिंग में ऑर्गेनिक के लिए नहीं है। दूसरी बात है कि झारखंड में संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 90 kg ही NPK यूज होता है प्रति हेक्टेयर झारखंड में। और बहुत सारे सुदूर इलाकों में देखेंगे जहाँ ट्राइबल आदिवासी लोग हैं, वहाँ पे कोई खाद का उपयोग नहीं करता है। तो हम लोग वहाँ इंटरवेन कर सकते हैं और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए उन लोगों को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी फसल का चुनाव किए तो उसके बचाव के लिए फिर बहुत सारा रासायनिक कीटनाशी जो है, समझ रहे हैं ना, या जीवाणुनाशी है, वो उसका हम लोग उपयोग करते हैं। जो रासायनिक ये होता है कन्वेंशनल जो सामान्य तरीका खेती, लेकिन इसमें क्या है उसका उपयोग नहीं करना। तो उसका उपयोग नहीं करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, नीम का बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। उसके बाद बहुत सारा जो जीवाणु है दूसरे जीवाणु का नाश करता है, जैसे न्यूक्लियर हाइड्रोसिस पॉलीमर NPV है। उसके बाद आपका ट्राइकोड्रामा है, ट्राइकोग्रामा है। इस तरह से कई फंजीसाइड है जो उसमें जो रोग लगा है उसी जीवाणु को वो खत्म करता है। तो नीम बेस्ड, उसके बाद करंज बेस्ड, इस तरह का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसका सुरक्षा के लिए उपयोग में लाते हैं। और जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं वो अपने व्यापार में वृद्धि कैसे लाए? जो किसान खेती कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ कि झारखंड में अभी तक कोई सर्टिफाइड फार्मर्स नहीं है। और यहाँ वफाद जो बना है उसने काफ़ी कोशिश किया है, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य से एक भी किसान तैयार नहीं हो पाया। तो आने वाले दिन 2-3 साल में किसान तैयार हो जाएगा। यदि सर्टिफिकेशन उसका हो जाता है तो उसका मार्केटिंग के लिए सरकार को, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है, उसको उसमें आगे बढ़ करके उसको मार्केट के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि किसान के लिए मार्केट का इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि मार्केट नहीं रहेगा तो पता ये चलेगा, जिस तरह हम लोग पारंपरिक खेती करते हैं, जो कन्वेंशनल करते हैं रसायन, और इसमें कोई फर्क नहीं पाया जाएगा। लोग उसी को खरीद लेंगे और उसका प्रीमियम प्राइस उसको नहीं मिलेगा। तो सरकार को इसमें आगे बढ़ के, और कई योजनाएं भारत सरकार की तरफ से है जिसमें वो इस चेन को और मजबूत करके जो है कई तरह का PMBY और कई तरह के हैं। आप देखेंगे तो कई योजनाएं भारत सरकार की है जिसमें ऑर्गेनिक खेती जो किसान कर रहे हैं उसका मार्केटिंग का व्यवस्था है। इसका फॉरेन में बहुत डिमांड है। तो हम लोग कुछ एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करके किसान को उसी क्रॉप को लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रोत्साहित करने के बाद उसका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगा और वहाँ पे एक कलेक्शन हो जाएगा पूरा प्रोडक्ट का। फिर वहाँ से हम लोग डेस्टिनेशन जहाँ मार्केट है, मेन जहाँ पे भेजना है वहाँ भेज सकते हैं। नहीं तो इंडिविजुअल फार्मर यदि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेगा तो उसके मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।
तो एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कि वो इस चीज़ का खेती करे, फिर उसका मार्केटिंग के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। सर, सरकार की बात आई तो झारखंड सरकार की तरफ से कोई है ऐसा सहयोग हमारे नहीं, किसान भाइयों के लिए? झारखंड सरकार जो है इसमें प्रयास कर रही है, और अभी जो हमारे कृषि सचिव हैं उनका है कि हम लोग जो भी फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, इसका हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको, आप हाल में ही आप सुने होंगे कि इस एरिया से बेड़ो अगर एरिया और मांडर के एरिया से कुछ कार्गो से बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। तो ये सरकार का प्रयास था, तो इस तरह का सरकार प्रयास करेगी, लेकिन सरकार को प्रयास करने के लिए ज़रूरी है कि जो अफवाज है यहाँ का, वो किसानों के बीच में जो हमारे विश्वविद्यालय से जो टेक्नोलॉजी निकली है ऑर्गेनिक का, हम लोगों ने विश्वविद्यालय से ऑर्गेनिक का तकनीक विकसित किया है, जो भारतवर्ष में अभी आपको दिखाई देगा, तो वो झारखंड के लिए सूटेबल है। तो उनको आप रिप्लिकेट करेंगे किसानों के यहाँ, फिर किसानों को तैयार करेंगे 3 साल तक। 3 साल तक जब किसान को आप तैयार करेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट आएगा, उसका सर्टिफिकेशन के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सर्टिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। तो किसान को कुछ उसमें सब्सिडी, गवर्नमेंट की सब्सिडी का भी प्रोग्राम है, तो सब्सिडी दे करके किसान का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। उसका एक सोसाइटी बना, अभी जो आपको फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है एफपीओ, भारत सरकार हर जगह बना रही है, तो एफपीओ बना करके ग्रुप ऑफ फार्मर्स का सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट है, एफपीओ के जरिए हम लोग एक जगह कलेक्ट करके उसको फॉरेन में भी भेज सकते हैं, हमारे यहाँ जो डिमांड है उसका भी पूरा कर सकते हैं। इस तरह से झारखंड सरकार, भारत सरकार का कई योजनाएं हैं जिसका झारखंड सरकार फायदा उठा सकती है, झारखंड सरकार भी इसमें आगे आ सकती है। तो सरकार का इसमें सपोर्ट बहुत जरूरी है, तभी हमारा देश जो है अभी 5,000 करोड़ 5,500 करोड़ रुपये हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोगों का टारगेट करीब 10,000 रुपये का है, और हम लोगों का टारगेट है कि टोटल जो है भारत का जो करीब करीब 1 लाख करीब करीब हम लोगों का 145 मिलियन हेक्टेयर्स में खेती होती है। हम लोगों का टारगेट है कि कम से कम 10% जो एरिया है हमारे देश में ऑर्गेनिक में आ जाए, तो विश्व के मानचित्र में हम लोग अच्छा स्थान ऑर्गेनिक में बना सकते हैं। ये जानकर खुशी होगी कि भारत में अभी 19 लाख ऐसे किसान हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, लेकिन उसका जोत काफ़ी कम है। इसलिए एरिया में जो है हम लोगों का पोजीशन 9वां है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसान में हम लोगों का पहला पोजीशन है। समझ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का पहला पोजीशन है सबसे ज़्यादा एरिया में खेती करने का, तो उसको हम लोग आगे आकर के अच्छा कर सकते हैं, राज्य भी कर सकता है, देश भी कर सकता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमने आपको जैविक खेती की विशेषताओं के बारे में बताया। कृषि क्षेत्र से जुड़ी सारी जानकारियों के लिए देखिए कृषि दर्पण। धन्यवाद।